आइए एक कक्षा 10 में आज हम एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखते हैं। दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ, वस्तु की दूरी स्मॉल यू तथा प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल वी के बीच में संबंध, इसे दर्पण का सूत्र भी कहते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u। ये सूत्र होता है, इसे दर्पण का सूत्र कहा जाता है। चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए यही सूत्र होता है। तो देखिए एक फिगर बनाया गया है, इम्पॉर्टेंट फिगर है, इसे थोड़ा सा पास से देख लेते हैं। फिगर में देखिए, ये दर्पण है आपका, ये मुख्य अक्ष है, AP होते हुए मुख्य अक्ष खींचा गया है। AC वक्रता केंद्र है, F इसकी फोकस दूरी है, P इसका ध्रुव है। एक वस्तु AB लिया गया है जो अनंत और C के बीच में रखा गया है, C से बाहर रखा गया है। AB एक वस्तु है। BM एक प्रकाश किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। जो समांतर आपतित होगी तो परावर्तित होने के बाद वो कहाँ से गुजरेगी? इसके फोकस F से होकर के जाती है, ठीक। और एक प्रकाश किरण हम B से खींच देते हैं, C के दिशा में होते हुए जाती है, जहाँ दर्पण से टकराती है। चूँकि ये C से होकर के आ रही है, अर्थात ये अभिलंबवत आ रही है इस दर्पण पर, तो ये अभिलंबवत आ रही है, तो अभिलंबवत ही वापस जिस दिशा में आ रही है उसी दिशा में वापस चली जाती है। तो ये दोनों परावर्तित किरण जो B' है और इधर से जो प्रकाश किरण जा रही है, ये दोनों B' पर काटती हैं, अर्थात A', B' प्रतिबिंब बनता है। कहाँ? C और F के बीच में। वैसे भी हम जानते हैं कि जब अनंत और C के बीच में वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? C और F के बीच में बनता है। अब देखिए, जो F है, F से ध्रुव की जो बीच की दूरी होती है क्या होती है? फोकस दूरी स्मॉल f से लिखते हैं। ध्रुव और जो वक्रता केंद्र है इसके बीच की जो दूरी होती है, इसे कैपिटल R से लिखा जाता है, वक्रता त्रिज्या है ये। जो वस्तु माना जाता है, वस्तु से ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, इसे U से लिखा जाता है। और जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब यहाँ A' पर है, मुख्य अक्ष के अक्ष पर भी बिंदु है, तो A' से जो P की दूरी होगी वो क्या? V से लिखा जाता है। तो U है, V है और ये क्या है? F है। और एक चीज़ अभी हम पिछले क्लास में पढ़े हैं कि R और F में क्या संबंध होता है कि R बराबर क्या होता है? 2F होता है। अर्थात जितनी दूरी फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक है, इसका 2 गुना अगर कर दिया जाए तो हम CP प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात वक्रता त्रिज्या होती है R, फोकस दूरी का 2 गुना होती है। तो इन सब का प्रयोग करके हम प्राप्त कर रहे हैं फार्मूला क्या होता है इसका। अब फिगर आप समझ गए हैं, तो देखिए फिगर में ABC एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर A', B', C, ये जो दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। क्यों समरूप हैं? क्योंकि ये जो कोण है ACB, ये कोण, और A', ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। अर्थात दो तिर्यक रेखाएं दूसरे को काट रही हैं तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और जो BAC है, ये 90 अंश कोण बना रहा है। और देखिए यहाँ पर CA', B' क्या बना रहा है? 90 अंश कोण। तो किसी त्रिभुज में अगर दो संगत भुजाएं कोण बराबर हों तो तीसरा अर्थात ABC और A', B', ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे दो त्रिभुज को क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो हम क्या दिखा सकते हैं कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A', B', में क्या है? कोण ACB बराबर कोण A', B', ACB बराबर A', B'। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और साथ में कोण BAC बराबर कोण CA', B', कोण CA', B' बराबर क्या है? 90 अंश। ये दोनों क्या हैं? समकोण हैं। तो जब ये दो कोण अगर बराबर हो गए दो त्रिभुज के, तो हम कह सकते हैं अतः ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। ABC तथा त्रिभुज A', B', C क्या होंगे?
समरूप त्रिभुज होंगे। अगर समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजाएं अर्थात क्या हो गया, ए बी, अगर इसमें लेंगे ए बी तो इसमें क्या आएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर, यहाँ पर लेंगे अगर ए सी तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए डैश सी, ए डैश सी, ये बराबर होंगे। अब इसी तरह से इसी प्रकार इसको लिख देते हैं समीकरण एक। इसी प्रकार देखिए दो त्रिभुज और देखते हैं, कौन कौन से, ए डैश एफ बी डैश और इधर देखेंगे एन एम एफ, ये दोनों भी त्रिभुज क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। क्यों, क्योंकि ये और ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर हैं, और यहाँ पर बी डैश ए डैश एफ 90 अंश है और एफ एन एम भी क्या है, 90 अंश है, दोनों 90 अंश, अर्थात ये भी कोण बराबर होंगे। तो इसे भी दिखा सकते हैं। तो इसी प्रकार हम सीधे लिख देते हैं, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा एन एम एफ त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब इसमें हम दिखाए नहीं, हम दिखाएंगे, दिखा सकते हैं, आप दिखा दीजिएगा यही दो लाइन लिख करके कि शीर्षाभिमुख कोण और 90 अंश कोण बराबर है, तो उसे हम क्या करेंगे, समरूप दिखा देंगे। अब यहाँ पर देखिए संगत भुजाओं का अनुपात क्या लिखेंगे, एन एम अपान में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर एन एफ अपान में एफ ए डैश, या कि ए डैश एफ लिख दें, एफ ए डैश। अब देखिए चूंकि ये प्रकाश किरण बी एम जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर है, अर्थात ए बी और यहाँ पे एन एम, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। समांतर भुजाएं हैं तो इनको अगर सीधी रेखा खींच रही है तो ये दोनों बराबर होंगे। तो जो एन एम दिखाया गया है लिख देंगे, चूँकि बी एम पैरेलल टू ए पी, अतः ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एन एम, ए बी और एन एम बराबर होंगे। तो जहाँ एन एम लिखा गया है क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी अपान में ए डैश बी डैश बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, एन एफ अपान में एफ ए डैश, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए भैया, समीकरण 1 और 2 से LHS दोनों बराबर हैं तो RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, तो ये हो जाएगा AC अपान में ए डैश सी बराबर एन एफ अपान में एफ ए डैश। अब देखिए एक चीज़ और, एन एफ, ये जो एन एफ दिया गया है, यदि हम ये जो बी एम प्रकाश किरण है इसको मुख्य अक्ष के और समीप मान लें कि एकदम पास से गई हो, तो ये जो यम बिंदु है ये और समीप में आ जाएगी इसके। तो ये जो हम यहाँ से लंब डालेंगे, जो यन है यहाँ पर, ये लगभग पी पर लाई करने लगेगी। तो ये यन बिंदु को हम लगभग पी पर मान सकते हैं। यदि बी एम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समीप हो तो बिंदु यन को बिंदु P पर माना जा सकता है। अगर P पर मान लेंगे तो ये जो यन एफ है, यन एफ, ये पी एफ को हम लिख सकते हैं। अतः यन एफ बराबर हम लिख सकते हैं क्या, पी एफ, पी एफ। तो ये जो समीकरण आपका 3 प्राप्त हुआ है मान लीजिए, अतः समीकरण 3 से अब इसको लिख देंगे क्या, ए सी अपान में ए डैश सी बराबर पी एफ अपान में एफ ए डैश।
अब ये चारों दूरियां ए सी, ए डैश सी, पी एफ और एफ ए डैश, ये सब इस मुख्य अक्ष के अनुदिश आ गई। देखिए ए सी, ये दूरी है ए सी, ए डैश सी, ए डैश सी मुख्य अक्ष पर ये दूरी है, पी एफ ये दूरी हो गई, और एफ ए डैश ये दूरी हो गई। अब इन सब दूरियों को, चूंकि ये सब दूरियां जो हैं यू वी एफ के रूप में, इन सब का मान हम रखते हैं। देखिए अगले पेज में, अब देखिए भैया जो ए सी है फिगर में, ए सी, तो ए सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कैसे। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, यू है, तो यू में से ये जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है, एफ है, या कि आर है, या कि टू एफ कहते हैं इसे। तो अगर मैं ए पी में से सी पी घटा दूँ तो आपका ये ए पी बच जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो हमें क्या लेना है, ए पी माइनस में सी पी, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ए सी की जगह, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, ए पी माइनस में सी पी बटे में, देखिए ए पी यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस में सी पी कर देंगे तो आपकी ये ए सी आ जाएगी। अब देखिए ए डैश सी यहाँ से यहाँ तक है, तो हम यही सी पी जो था इसमें से अगर ए डैश पी घटा दें, अर्थात यहाँ दूरी क्या थी, ए आर है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, वी है, अगर आर में से वी घटा दें तो ये बच जाएगा दूरी यहाँ से यहाँ तक। तो इसको लिख सकते हैं क्या, सी पी और माइनस में क्या, ए डैश पी, यहाँ से ए डैश पी है ये, बराबर, यहाँ देखिए पी एफ ये पता है हमें, स्मॉल एफ होता है, तो पी एफ की जगह पी एफ ही रहने देंगे। यहाँ क्या है, पी एफ ही रहने दो। नीचे देखो क्या है, एफ ए डैश, ये नहीं पता है ना, तो इसमें कर सकते हैं ए डैश पी में से माइनस कर दें क्या, एफ पी कर दें, तो ए एफ डैश आ जाएगा, जाके एफ ए डैश, ये दूरी निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक में इसको घटा दीजिए, तो इसे कर सकते हैं क्या, इसे कर सकते हैं ए डैश पी माइनस में एफ पी, या कि पी एफ। तो ये आपकी सारी दूरियां जो आपको पता है, ज्ञात है यू बी एफ के रूप में। क्योंकि देखिए ए पी क्या है, ए पी ये यू है, ए पी क्या है, यू है, सी पी क्या है, ये आर है, सी पी आर है, ए डैश पी क्या है, ये वी है, ए डैश पी क्या है, वी है, पी एफ क्या है, एफ है, ए डैश पी क्या है, यही वी है, और पी एफ क्या है, ये एफ है, स्मॉल एफ फोकस दूरी है। तो अब इन सबको चिन्ह के साथ रखने पर क्या करेंगे, इसका मान हम लिख लिए हैं, एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं, क्या है इसका मान, ए पी माइनस में सी पी। अब देखिए ये सारे मान, सभी मानों को चिन्ह के साथ रखने पर ए पी जो आपका ए पी है, देखिए चूँकि जो आपका दर्पण यहाँ पर बना हुआ है, देख लीजिए फिगर में जो दर्पण बना हुआ है, इसके ध्रुव से सारी दूरियाँ, चाहे यू हो, चाहे वी हो, चाहे एफ हो, चाहे आर हो, जो भी दूरियाँ हैं ये सारी निगेटिव हैं। क्यों, क्योंकि ध्रुव के किस दिशा में हैं, सारी बाईं ओर हैं, तो बाईं ओर दूरियाँ सब लिखी जाती हैं निगेटिव में, तो ये सभी दूरियाँ निगेटिव चिन्ह के साथ ही रखी जाएंगी। जैसे ए पी है आपका, ए पी क्या है, यू है, तो माइनस यू रखेंगे, माइनस चिन्ह है। सी पी है तो सी से पी की जो दूरी है ये है आपकी आर है, आर का मतलब होता है 2f, ये क्या है 2f, लेकिन ये माइनस चिन्ह पहले से ही है, ये अंदर भी माइनस लगेगा, और बटे में सी पी आपका वही है क्या, -2f है, माइनस का चिन्ह है। ए डैश पी आपका v है, तो v किस में लगेगा, माइनस में, बराबर पी एफ आपका एफ है, किस में रहेगा, माइनस में, अपान में ए डैश पी वही है क्या, माइनस में v, और माइनस चिन्ह लगेगा फिर से माइनस में एफ। ये सारी वैल्यू आप चिन्ह के साथ में रख दिए हैं। अब इन सबको हल करना है, तो सबसे पहले इसमें चिन्ह ये ब्रैकेट हटा देते हैं, क्या आएगा, -u, अब क्या हो जाएगा, प्लस में 2f बटे में यहाँ क्या है
2f माइनस के साथ में, और ये क्या हो जाएगा प्लस में v हो जाएगा, बराबर यहाँ पे माइनस में क्या है f, ये क्या है माइनस में v, और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर f। अब इन सब का तरीके गुणा कर देंगे, बराबर चलिए इसका गुणा करते हैं इसके साथ में, तो माइनस u प्लस में 2f, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस में v प्लस में f, बराबर इसको इधर करेंगे तो माइनस में f, और इसका गुणा करेंगे तो माइनस में 2f प्लस में v। अब इन सब को गुणा करेंगे एक एक पद को, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में uv, इसका गुणा फिर यू करेंगे इसका माइनस में u इंटू f, अब 2 जब करेंगे माइनस में आएगा 2vf, फिर करेंगे इसका प्लस में आएगा 2f स्क्वायर। अब इधर करेंगे f का करेंगे 5 प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर, इधर करेंगे माइनस में आएगा f इंटू v, एक vf जब लिखें तो 2f स्क्वायर दोनों आपस में क्या होंगे कट जाएंगे। अब इसमें पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव एक तरफ कर देते हैं, तो इधर कर देते हैं uv, इसको बराबर इन दोनों को उधर ले जाओ, ये जब जाएगा उधर तो ये क्या हो जाएगा uf हो जाएगा प्लस में, और देखो ये vf, ये भी vf ही है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर माइनस में है ही तो प्लस में आ जाएगा क्या 2vf, और ये क्या है माइनस में vf, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से घट जाएंगे, तो बराबर क्या आ जाएगा, इसको जब हम घटाएंगे तो आएगा uf और प्लस में क्या vf, इधर क्या है u इंटू में v। अब ये दोनों चीज़ें पूरे समीकरण में uvf से भाग देने पर, पूरे में भाग दे दीजिए तो uv अपान में क्या uvf बराबर uf अपान में uvf प्लस में vf अपान में uvf, ये पूरे समीकरण भाग दे देंगे। देखो uvf चूँकि यहाँ दो पद हैं दोनों में अलग अलग भाग होंगे, तो uv कट जाएगा, uf कट जाएगा, vf कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपान में f बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 अपान में v बचेगा, प्लस में यहाँ क्या बचेगा 1 अपान में u बचेगा। यही आपका दर्पण का सूत्र होता है 1 अपान f इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u। इसे आप वीडियो देख करके 2 बार 3 बार जितना भी समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है।